Hello everyone, students. Our today lecture is a very important for class 9th as well as class 11th. In both the classes, this lecture or in the chemistry, this lecture give a whole revolution. इसने बहुत बदलाव दिया था क्योंकि आपने जो केमिस्ट्री में अभी तक पढ़ा है प्यारे बच्चों, वो आपने पढ़ा है बेसिक बिल्कुल एटम से, और इससे जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एटम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी हुई थी। सर रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स गीगर एंड मार्सडन, हेंस गीगर एंड मार्सडन, अर्नस्ट मार्सडन, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आए कि भाई एटम एक खाली होता है, ये अभी आप लोगों को पता है, बट उस टाइम पे ये ऑब्जर्वेशन नहीं थी। तो एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है। ये डेली लाइफ एग्जांपल से लेके हम इनको रिलेट करेंगे आज, और आपको ये हमेशा एक्सपेरिमेंट याद रहेगा। इसको ऐसे प्रैक्टिकल फॉर्म से करेंगे हम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक एपरेटस था, वो क्या क्या था वो मैं बताता हूँ, और इन्हीं एपरेटस का यूज क्यों किया था। भाई लेड है, अल्फा पार्टिकल है, गोल्ड फॉइल है, इन्हीं का यूज क्यों किया, वो रीजन भी है इसमें। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊंगा, इतना इजी बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये एक लेड का चैम्बर है, यहां पर एक गोल्ड फॉइल है और पीछे इसके एक स्क्रीन है। सर आपने क्या बना दिया प्यारे बच्चों, आप देखिए, इसको हम बोलते हैं लेड कैविटी या फिर लेड चैम्बर। ये आपके पास गोल्ड फॉइल और ये आपके पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अल्फा पार्टिकल सोर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब अल्फा पार्टिकल्स इससे निकलते हैं, स्टूडेंट्स होता क्या है, अल्फा पार्टिकल ही हमने क्यों लिए, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव डीकेज के ऊपर। तो उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखी कि जिनसे वो इसको इस एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते थे। दूसरा रीजन, लेड का चैम्बर क्यों लिया। स्टूडेंट्स, लेड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता है। ये अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर एक कंसंट्रेटेड बीम से उसको पास करता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है प्यारे बच्चों। अब ये गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस 1 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, सॉरी 100 नैनोमीटर्स आप देख सकते हैं। नैनो मीटर से कितना ज़्यादा छोटा पार्ट होता है, आप देखिए। अब इस गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होता है, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ये यहाँ से डिफ्लेक्ट बैक हो गया, और एक पार्टिकल इससे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। भाई आप करो, मेरे पास ये पूरा एक गोल्ड फॉइल है, कैमरे की तरफ से अल्फा पार्टिकल्स आए। स्टूडेंट्स, ये एक अल्फा पार्टिकल, अगला अल्फा पार्टिकल, उससे अगला पार्टिकल। अब हुआ क्या, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के पार चले गए, पेनिट्रेट करके उसके पार चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। भाई आए पार्टिकल्स और सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स बहुत छोटे एंगल्स पे, बहुत स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। सपोज करो एक पार्टिकल ये गया और ये यहाँ से वापस आ गया, एक पार्टिकल और गया यहाँ से वापस आ गया। बट
अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो टकराया और नियरली 180 डिग्री पे उसके सामने वापस आ गया, गया एज इट इज सीधा वापस आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये उसने ऑब्जर्वेशन की थी। ऑब्जर्वेशन मीन निरीक्षण। भाई उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, भाई उसने एक्सपेरिमेंट किया, बट इस एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्वेशन क्या क्या की। और ये जिंक सल्फाइड है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है जिस पे आपको इन अल्फा पार्टिकल्स की एक प्रेजेंस, एक कलर शो करते हैं जब इनके ऊपर टकराते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल सीधे आते हैं वो इससे टकराते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें 3 तरह के पार्टिकल हैं। कुछ पार्टिकल्स आए, टकरा के वापस चले गए किसी एंगल पे। एक पार्टिकल 20,000 में से बाउंड बैक इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में वापस चला गया। और कुछ पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चले गए। तो मैं 3 कंक्लूजन लिख देता हूं। कंक्लूजन स्टूडेंट्स यहां लिख देते हैं हम। फर्स्ट कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल goes straight without reflection. मैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे चले गए। अब कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। सम अल्फा पार्टिकल deflect by small angle। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक पार्टिकल 20,000 में से one particle in 20,000 bound back in the same direction. One particle in 20,000 bound back in same डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आप सोचोगे सर रदरफोर्ड ने ये बताने वाली बातें सब कुछ लिख रहे हैं। बच्चों, आपको इससे पढ़ने के बाद बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से नोट्स बना सकते हैं। अब भाई कंक्लूजन ये निकाल दिया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ उसने ऑब्जर्व की। अब उसने कंक्लूजन क्या निकाला इससे, ऑब्जर्वेशन इसने दे दी, भाई ये ऑब्जर्वेशन ये हो गई, मैंने ये देखा अपनी आंखों से, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कोई नहीं जा रहा था, कोई वापस आ रहा था। अब इसने अपनी बात रखी, कंक्लूजन दिया कि भाई क्या क्या हुआ। पहला कंक्लूजन, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, इट मीन्स ये आप गोल्ड फॉइल मानो, अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इससे बिल्कुल सीधे चले गए, इट मीन्स ये एम्प्टी है, यहां पर अल्फा पार्टिकल्स को रोकने के लिए कोई नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस in atom is empty। मैं एक पर्सन हूं, सपोज करो ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, कुछ अल्फा पार्टिकल इससे वापस आ गए, कुछ किसी डायरेक्शन में बाउंड हो गई, बट बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अगर इससे पार चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए, तो इसका मतलब है जो ये स्पेस है यहां पर, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो एम्प्टी है। तो पहला कंक्लूजन ये निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। दूसरा कंक्लूजन, भाई जहां से ये पॉजिटिव वापस आई है रेज, इट मीन्स इसके पास भी कोई ऐसा पार्टिकल है, ऐसी चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे टकरा के ये वापस आ गई। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर कोई पॉजिटिव पहले बैठा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस और कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस है, टकराई और वापस आ गई। आई बात आपको समझ में?
तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है और कुछ ही पार्टिकल वापिस आए, इट मीन्स बहुत थोड़ी सी जगह में है। तो देखिए हम ये दोनों पॉइंट लिख देते हैं। कंक्लूजन, स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या निकला? पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, इजी सा क्वेश्चन है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बट मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। एटम है ये भाई, गोल्ड फॉइल के अंदर एटम ही तो थी, मैंने ये जो गोल्ड फॉइल बनाई है यहाँ पर एटम ही है, पता है आप लोगों को। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ये हमें कहाँ से पता लगा? अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। सेकेंड, देयर इज समथिंग concentrated positive charge in the atom। अभी तक उसने, रदरफोर्ड ने इसको नाम नहीं दिया था न्यूक्लियस, बस एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव है और वो एटम के अंदर कंसंट्रेट कर रही है। बहुत ज़्यादा पार्टिकल निकल गई, बहुत कम पार्टिकल वापस आए, मीन्स जो ये कंसंट्रेटेड पार्टिकल था बहुत थोड़ी जगह में है। तो यहाँ से सर ने एक बात बताई कि जो एटम का साइज है, अगर आप वो बहुत बड़ा लेते हो, मैंने बहुत से एग्जाम्पल पहले भी दिए, रूम का एग्जाम्पल लेके, स्पोर्ट्स एरेना का एग्जाम्पल लेके, और अब एक और नया एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप एक बॉल को न्यूक्लियस मानते हो, क्रिकेट बॉल को, तो लगभग 5 किलोमीटर की रेडियस में जो स्पेस है वो एटम है। तो इन्होंने यहाँ से एक साइज दिया, द साइज ऑफ एटम इज 10 टू पावर -10। स्टूडेंट्स एटम का साइज इसने ये दिया, एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू पावर -15। इन्होंने यहां से ऑब्जर्वेशन दे दिया। अब ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से लिया, कंक्लूजन सर रदरफोर्ड ने दिया, एंड द लास्ट थिंग जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, या जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल। पहला पॉइंट सुनिए, जो ये पॉजिटिव था मास, इसको नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को उसने सन माना और इलेक्ट्रॉन्स को उसने प्लैनेट माना, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और उन जो रिवॉल्विंग पाथ है उनको नाम इन्होंने ऑर्बिट्स दिया। स्टूडेंट्स सॉरी, दिस इज मीटर। अब जो सर ने मॉडल प्रपोज किया, रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल, इन ऑब्जर्वेशन और इन कंक्लूजन पे बेस है वो। द फर्स्ट वन, द पॉजिटिव concentrated mass is named as nucleus। प्यारे बच्चों, सपोज करो ये एटम है मेरे पास, स्फेरिकल मानो इसको आप, जो यहां पर पॉजिटिव मास उसके कहीं भी था, जहां से वो डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे अल्फा पार्टिकल, उसने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। दूसरी बात, न्यूक्लियस
is assumed as sun and electrons as planet and revolving path are known as orbits। अब मैंने बहुत सारी चीजें बताई इसमें। सबसे पहले था न्यूक्लियस, इसको नाम दिया। सेकंड, ऑर्बिट्स। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस को इसने क्या माना? सन, और ये है प्लेनेट। आइए आपको बात समझ में। एक लास्ट, जैसे सन और जो अर्थ है आपके, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखता है, और जिस फोर्स से वो होल्ड करता है उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस एंड electrons are bound with electrostatic force। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, उस टाइम पे बात आ गई थी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दीज आर बाउंड एंड द फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज टू अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपका रदरफोर्ड मॉडल था। आप इसको 9th +1 एंड एज वेल एज यू कैन अप्लाई इट इन ग्रेजुएशन लेवल। स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रखना। फर्स्ट, अल्फा पार्टिकल, लेड चैम्बर, एंड वाई ही यूज गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल है। आप गोल्ड को बहुत पतला कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे सर एल्यूमिनियम या सिल्वर या चांदी जिसको आप बोलते हो, काजू कत्ते खाइए कभी, उसके ऊपर चांदी का वर्क आता है। मिठाई खाइए, उसके ऊपर इतनी पतली हो सकती हो, पीट पीट के आप उसको खा सकते हैं मेटल को। तो गोल्ड उससे भी पतला किया जा सकता है। सो उसने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। लेड चैम्बर बिकॉज इट एब्जॉर्ब, और अल्फा पार्टिकल एक कोई भी सोर्स हो सकता है। तो गोल्ड वाले में लिख लेना मेलेबल मेटल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।